दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके बीच में दोस्तों पॉलिटी के सेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और आपको मालूम होगा कि हमारी जो पिछली क्लास थी दोस्तों वह पॉलिटी के अर्थात संविधान के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड थी। और लगातार हमारी 3-4 वीडियो जो पिछले दिनों आपके बीच में पहुंची हुई थी वह सब की सब वीडियो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, वह मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमारी 3 जो मौलिक अधिकार हैं, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भारत के संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उसी के अंतर्गत हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 3 मौलिक अधिकार जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था उसके संबंध की क्लासेस आपके बीच में बनी हुई है, उसके संबंध की वीडियो आपके बीच में पहुंचा हुआ है। दोस्तों आज अगला हमारा चौथा जो कड़ी है उसको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं और मैं बता दूं कि चौथा जो मौलिक अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और एक लाइन मैं यह भी बता दूं आपको कि दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले भारतीयों को भी प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है। दोस्तों भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और हालांकि दुनिया में पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनने का दर्जा अमेरिका ने प्राप्त किया था। अमेरिका को दुनिया का सर्वप्रथम पंथ निरपेक्ष वाला राज्य माना जाता है, पंथ निरपेक्ष वाला देश माना जाता है। हालांकि हमारी पंथ निरपेक्षता दोस्तों आजादी के वर्षों बाद और संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख किया गया और यह 1976 में किया गया। मैं बता दूं कि पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है, हालांकि इसके मतलब को डिफाइन करना सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंची हुई है, सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी इसका डिफिनेशन किया गया है, लेकिन एक बात जरूर इसमें उल्लेखित किया जाता है कि किसी भी सरकार को धार्मिक आधार पर किसी भी सरकार के क्रियाकलाप को करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। पंथ निरपेक्षता के साथ भले ही हम लोग एक अखंड राष्ट्र के रूप में हैं, जिस देश में हिंदू आबादी सबसे अधिक है, उसके बावजूद भी इस देश को पंथ निरपेक्षता के ढांचे में इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा देश हर प्रकार के धर्म में विश्वास करता है और हर प्रकार के धर्म को आजादी देने की बात करता है। दोस्तों उसी के अंतर्गत हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है। और हम लोग आपके जो सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई बातें हैं वो शॉर्ट में है, लेकिन हम इसके डिफाइन और बड़े विस्तृत रूप में जो पढ़ाने का प्रयास करूंगा वो अपने आप में इस वीडियो को बेहद सरल बनाने के लिए पर्याप्त होगा, आपको समझाने के लिए एनफ होगा कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है और क्या नहीं प्राप्त है। दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 का उल्लेख है और इसी चारों अनुच्छेदों से हमें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में व्याख्या होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इससे शुरू करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और इससे बिल्कुल आप सरलता से समझते हुए भी आगे बढ़ेंगे, जिसमें किस बात का उल्लेख है इसका आप ध्यानपूर्वक, इसमें पहले जो लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को के अंतःकरण से धार्मिक क्रियाकलाप को करने की आजादी प्राप्त है। अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी अपने धर्म को त्याग कर सकता है, किसी भी धर्म के पूजा पद्धति में भाग ले सकता है, किसी भी धर्म के परंपरा विश्वास में आस्था रख सकता है। ऐसी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है और इसी के अंतर्गत हर भारत में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, वो किसी भी धर्म के अंतर्गत भारत में रह सकता है, पूजा पद्धति में शामिल हो सकता है या किसी भी परंपरा आस्था को स्वीकार कर सकता है। दोस्तों इसीलिए किसी भी बालक व्यक्ति को या जो है कि किसी भी ऐसे एडल्ट महिला या पुरुष को भारत में किसी धर्म को स्वीकार करने और त्यागने की पूरी आजादी प्राप्त है।
एक उदाहरण जो मैं बताऊंगा वह उदाहरण भारत में एक सच्ची घटना है जो 2017 में घटित हुई थी, और यह घटना केरल हाईकोर्ट से शुरू होकर दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। और मामला है केरल में एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम था सफीन जहां, और दूसरा एक हिंदू लड़की जिसका नाम था हादिया। हादिया ने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। ध्यान देंगे आप, इस बात को समझ जाएंगे कि हादिया नामक लड़की ने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था, और उसने निकाह किया था मुस्लिम लड़के से जिसका नाम था सफीन। दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको कि शादी हो गई, उसे उसके निकाह कर लिया गया, लेकिन जो लड़की के पिता थे वह इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, शादी के खिलाफ थे। जब इस शादी के खिलाफ होने पर यह मामला जब हाईकोर्ट केरल में पहुंचा, तो केरल के हाईकोर्ट ने इसे लव जिहाद का मामला मानते हुए, इसमें लव जिहाद का मैटर शामिल है यह बताते हुए इस शादी को अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब यह लड़का, वह युवक इसी को लेकर अपने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक फैसले को सुनाते हुए 2017 में यह फैसला दिया था कि जो यह शादी है उसमें महिला ने जो अपना पक्ष रखा था, वो लड़की जिसका नाम था हादिया, उसने यह पक्ष रखा था कि मैं पूरी होशो हवास में, अपने एडल्ट परिस्थितियों में, अपने अंतःकरण से हिंदू धर्म का त्याग कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया है। अतः अनुच्छेद 25 का उपयोग करते हुए मुझे शादी से पूर्व मैंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था, उसके बाद मुस्लिम रिवाज से मैंने इस शादी के बंधन में बंधी हूं। अतः मैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार यह कार्य किया हूं। अतः मुझे अनुच्छेद 25 की आजादी के अंतर्गत इस शादी को वैध माना जाए और मुझे इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए इजाजत मिले। दोस्तों इसी मैटर को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वैध माना था, यह शादी सही माना था, और इस शादी में अनुच्छेद 25 का मामला आया था जो आपके बीच में मैं समझा पा रहा हूं कि अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का त्याग कर सकते हैं, किसी भी धर्म के पूजा पद्धति में आप जो है कि भाग ले सकते हैं। इस बात की आज़ादी आपको प्राप्त है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्राप्त है। दोस्तों यदि हम 26वीं की बात करें तो अनुच्छेद 26 का एक मामला देख लीजिए जो क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है जिसमें धार्मिक संप्रदायों की रक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करने की आजादी है, उसके प्रबंधन को करने की आजादी है, धर्म के प्रचार प्रसार के अंतर्गत आप किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हैं। दोस्तों संस्थाओं की स्थापना करना, उसके पोषण का कार्य करना, धर्म विषयक कार्यों को करने की आजादी है और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ऐसी आजादी आपको प्राप्त है। दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं तो भारत में हिंदू समाज के अंतर्गत आर्य समाज एक हिंदूवादी संस्था है। उसी प्रकार से दोस्तों रामकृष्ण मिशन भी एक हिंदूवादी संस्था है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसी ऐसी संस्थाएं जो प्रबंधन का कार्य भी करती हैं और प्रचार प्रसार का भी कार्य करती हैं, उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। उसी तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि मुस्लिम समाज में भी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे जमीयत उलमा हिंद एक मुस्लिम समाज की संस्था है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भी मुस्लिम समाज की एक संस्था है जो मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार या प्रबंधन का कार्य करती है। इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करने की आजादी है। इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के साथ अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की भी छूट प्राप्त है। यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्राप्त है। आप निश्चित तौर पर इस अनुच्छेद 26 को समझते हुए यह जान पाए होंगे कि हमारा संविधान अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या कहता है, किस बात की हमें आजादी देता है। अब दोस्तों हम अनुच्छेद 27 को देखते हैं। अनुच्छेद 27 में सामने जो लिखा हुआ है वो धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता प्राप्त है। और दोस्तों ये स्वतंत्रता प्राप्त है, ये अपने आप में बता रहा है
कि कर आप देंगे या नहीं देंगे, इसी बात की छूट देता है। कम से कम इतना से तो आप समझ लीजिए। लेकिन और भी इसको मैं विस्तृत करूं तो आपको बता दूं कि धर्म के अंतर्गत, धर्म की वृद्धि के अंतर्गत या धर्म के संपोषण के अंतर्गत या धर्म के संरक्षण के अंतर्गत किसी प्रकार का यदि कर कोई लगा रहा हो, कहें चाहे वो संस्था लगा रही हो, चाहे वो राज्य लगा रहा हो, अगर कोई कर लगा रहा हो तो उस कर को आप दें या न दें, इस बात की आपको आजादी प्राप्त है। आपसे धार्मिक कर जबरदस्ती और अनिवार्य रूप से कोई नहीं ले सकता है, इसलिए इस बात की आपको स्वतंत्रता दी गई है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि राज्य यदि कोई कर लगाता है तो कर एक अनिवार्य देय होता है, जो हर व्यक्ति को कर देने की पूरी तरह से बाध्यता है। यदि आप कर के दायरे में आते हैं और सरकार को यदि कर लगाती है तो आपको कर देना ही पड़ेगा, वह अनिवार्य अंशदान है, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि राज्य के तौर पर कोई धार्मिक कर आपके ऊपर लगाया जा रहा है या किसी प्रकार से आपसे शुल्क वसूला जा रहा है, तो आप वह कर जो धार्मिक रूप से लगाया गया है वो आप देते हैं या नहीं देते हैं, इस बात की आपको आजादी दे दी गई है, इस बात की आपको छूट दे दी गई है। तो दोस्तों, हमारा जो अनुच्छेद 27 है वो सिर्फ करों से छूट देता है, खासकर उस करों से छूट देता है जो धार्मिक रूप से लगाए गए हैं या धार्मिक रूप से शुल्क वसूलने का काम किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और लाइन मैं जोड़ दूं कि किसी भी धार्मिक संस्थाओं को कर लगाने की अधिकार है, वह कर लगा सकता है, शुल्क वसूलने की बात कर सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसा कोई भी धार्मिक संस्था जो धार्मिक रूप से कर लगाने के बजाय किसी दूसरे प्रकार के धन इकट्ठा करने हेतु कर लगा रहा हो, तो यही अनुच्छेद 27 उसे ऐसा करने से रोकता भी है। मतलब धार्मिक रूप से तो कर लगाने का अधिकार है, लेकिन गैर धार्मिक कार्यों के लिए उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं है। इस बात का भी अनुच्छेद 27 उल्लेख करता है और यह भी आपको ध्यान देने होंगे। तो दोस्तों, अब 28वां और अंतिम अनुच्छेद क्या कहता है उस पर भी आपकी ध्यान रहनी होगी। अनुच्छेद 28वां कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फिर यहां स्वतंत्रता की बात की गई है और धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की बात की गई है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा अर्थात दो प्रकार से धार्मिक शिक्षा का अगर संचालन हो रहा हो, जैसे कोई शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा संचालित हो, उसमें आपको किसी प्रकार के धर्म के शैक्षणिक कार्यों में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप इसके लिए पूरी स्वतंत्र हैं कि धार्मिक शिक्षा में आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, धार्मिक शिक्षा में शामिल हो रहे हैं कि नहीं, इस बात को आपको आजादी दे दी गई है। और यदि कोई शिक्षण संस्थान राज्य वित्त पोषण से संबंधित संचालित हो रहा हो, तो उसमें भी आपको धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वहां भी आप पूरी तरह से स्वतंत्र है कि ऐसे स्कूलों में या ऐसे शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात के लिए भी अनुच्छेद 28 आपको आजादी देता है। दोस्तों, यह कुल मिलाकर आपको मैं बताऊं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन हर व्यक्तियों को प्राप्त है जो भारतीय भूभाग में रहते हैं और भारतीय विधि या संविधान में आस्था रखते हैं। ऐसे सभी लोगों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो भारत के नागरिक हों या कोई विदेशी नागरिक हों। दोस्तों, ये चारों आर्टिकल अपने आप में शॉर्ट रूप में मैं बताऊं, वन लाइनर अगर बताऊं आपको, तो अनुच्छेद 25 आपको अंतःकरण से धर्म को स्वीकार करने या धर्म को त्यागने की बात करता है। इसके लिए आप पूरी तरह से आजाद हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आपको है, धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार करने की भी आजादी आपको मिली हुई है। इस बात के लिए भी आप स्वतंत्र हैं कि कोई धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह से अनुच्छेद 27 क्या कहता है, वन लाइनर मैं कहूं कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर लगाने की छूट आपको दे दी गई है, लेकिन कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
इस बात की अनुच्छेद 27 आपको स्वतंत्रता देती है, मतलब धार्मिक करों से आपको छूट दे दी गई है, धार्मिक करों से आपको मुक्त कर दिया गया है, स्वैच्छिक बना दिया गया है कि आप धार्मिक कर देते हैं या फिर नहीं देते हैं। दोस्तों, आपके अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, मतलब आप धार्मिक रूप से कोई शैक्षणिक कार्य किए जा रहे हों या शैक्षणिक शिक्षा दी जा रही हो, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें आज़ादी दे दी गई है कि आप धार्मिक रूप से दिए गए शैक्षणिक कार्यों में या धार्मिक रूप से किए गए शैक्षणिक कार्यों में आप अपनी उपस्थिति देते हैं या नहीं देते हैं, इस बात की आपको आज़ादी है। अर्थात दोस्तों, यदि कोई राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है, वो धार्मिक शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, पहले तो उसको ऐसा करने के अधिकार नहीं है। यदि कोई धार्मिक रूप से शिक्षण कार्य किए भी जा रहे हों, तो उसमें आप उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं, इस बात की आपको स्वतंत्रता दे दी गई है। दोस्तों, ये हमारा चौथा फंडामेंटल राइट था, जो मुझे विश्वास हो रहा है कि आप बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। और अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे नए सब्सक्राइबर व्यूवर्स होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार और अनवरत वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहें। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।